नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि नीतीश कुमार सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। पिछले सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री के रूप में नेता चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता और विजय चौधरी को उप नेता चुना गया है। अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक चुटकुला चल रहा है कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बने, तो लोग कह रहे कि भाई नीतीश कुमार जितना बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, नेता विपक्ष जो अब बन जाएंगे या पहले भी थे, तेजस्वी उतनी क्लास तक पढ़े भी नहीं है। तेजस्वी कहते हैं कि हम 7 आई एम 9th फेल, तो 9th फेल है और नीतीश कुमार 9th बार शपथ ले चुके हैं। मैं नीतीश कुमार भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि संघ के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये 9 बार बोल चुके हैं, कल 10वीं बार बोलेंगे और इसी के साथ विपक्ष के मनसे की 13वीं कर देंगे। विपक्ष की अब मनोदशा करीब करीब नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है। वो अलग बात है कि इसकी जो ड्राइविंग सीट पर थे वो अमित शाह थे और भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे। मेरा विषय यह नहीं है, क्योंकि कई बार आ चुका है। मेरा तो कहना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बनाता या सुनाता हूं जो और जगह होता नहीं या होने नहीं दिया जाता है। मेरा विषय है कि अगर नीतीश कुमार को ही नेता होना था, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को ही उप मुख्यमंत्री होना था, तो इसमें नया क्या है? नया या तो कल का स्वरूप देखा जाए कि कल क्या स्वरूप उभर भर करके आता है। क्या कल मोदी का छाप मंत्रिमंडल पर होगा, या जो मोदी ने नया MY गठबंधन दिया है उसका छाप होगा? MY मतलब महिला और युवा, क्योंकि अब की बार युवा भी बहुत चुनाव जीत के आए हैं, महिला भी बहुत चुनाव जीत के आई है। और सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव जिस भूरा बार को साफ करते थे वो उनके बस की बात नहीं रही। सबसे ज्यादा भूरा बार मतलब भूमिहार, राजपूत, बनिया और लाला ही ज्यादातर जीत के आए हैं। तो क्या इन लोगों का इनके अनुपात के हिसाब से महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी? जो मैं 2-3 उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे जनता दल से आनंद मोहन जी का बेटा जीत के आया चेतन, सवर्ण समाज से जनता दल के कोटे का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से श्रेयसी सिंह चुनाव जीत के आई है लगातार दूसरी बार, पहली बार भी वो विधायक थी। उसके साथ 2-2, 3-3 चीजें हैं। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। श्रेयसी एक स्टेट परिवार को बिलोंग करती है, गिद्धौर स्टेट की बेटी है। उसके पिता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी केंद्र में मंत्री थे, शानदार शख्सियत थे। उनकी आदरणीय माता जी श्रीमती पुतुल कुमारी सिंह जी लोकसभा की सांसद थी। और स्वयं श्रेयसी इन सबसे ऊपर, आप मान लीजिए आप कह सकते हैं कि भाई गिद्धौर स्टेट होने का श्रेयसी का क्या योगदान है, दिग्विजय सिंह और पुतुल सिंह का माता पिता, उसमें श्रेयसी का क्या है? कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रकृति ने, कुदरत ने वो सौभाग्य श्रेयसी को दिया है। लेकिन श्रेयसी ने वो जो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, वो जो राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार लिया, यह श्रेयसी का मेहनत है, वह श्रेयसी का तपस्या है, वह श्रेयसी का खेल में योगदान है जो उसको अलग करता है। गिद्धौर स्टेट उसके साथ एक मणि जुड़ा हुआ है। पुतुल जी और दिग्विजय सिंह एक और कोहिनूर की तरह से उसके मुकुट में जुड़े हुए हैं। लेकिन उसका खुद का मेहनत को जो निशाना लगाया हुआ है अपने लक्ष्य पर, वो उसने खुद किया। उसमें दिग्विजय सिंह ने हाथ से पिस्टल नहीं उठाया था, पुतुल जी ने हाथ से पिस्टल नहीं उठाया था। वो अकेले उसकी संधान है, उसकी तपस्या है। तो अगर श्रेयसी को मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं तो एक साथ कई चीजों को साधेंगे। सबसे पहले जो MY कमीशन, नई कमीशन दी गई है महिला और युवा,
वो उसको साधेंगे। युवा है वो और महिला भी है। और दूसरा एक सेलिब्रिटी है। लोग इलेक्शन कमीशन अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं ना, जैसे अभी जो विश्व कप क्रिकेट महिलाओं का जीता उसमें से कई खिलाड़ियों को अपने अपने राज्य का एम्बेसडर बनाया गया, वो इसलिए कि वो सेलिब्रिटी है और उसके हिसाब से लोग आकर्षित होंगे। श्रेयसी सिंह वह आकर्षण का केंद्र बनेंगी, राज्य का इन्वेस्टर बनेगी अगर उसको मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि लिया ही जाएगा, लिया ही जाना चाहिए। और भी कई लोग हैं, एक एक आदमी का नाम लूंगा क्योंकि अभी सबसे ज्यादा युवा जीत गए हैं और सवर्ण समाज के जीत गए हैं। अगर मोदी ने अपना छाप रिजर्वेशन वाला छोड़ा तो लोकसभा में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर लोकसभा में यही वाला बहुमत दोहराने की इच्छा है तो जो बिहार का जनादेश है उस जनादेश का कदर करते हुए मंत्रिमंडल उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। और बिहार के जनादेश से अगर मंत्रिमंडल बनता है तो लोकसभा में यही वाली विजय परसेंटेज मिलेगी, या हो सकता है इससे भी बेहतर मिले। लेकिन कल मंत्रिमंडल का जब एक्चुअल स्वरूप आएगा तब जाकर के चर्चा होगा कि मोदी असल में चाहते क्या है। खाता ना वही जो शाह मोदी का है वही सही, या जो जन भावना है वह सही, या तो कल इस टाइम जब बात करेंगे तब आपसे बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें बात योग्य है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है, बिल्कुल है, आप कब तक रहेंगे वो बहुत बड़ा विषय नहीं, वो बेईमानी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को बिहार पर नजर गड़ानी पड़ेगी, नजर बनानी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो जो वादे करके आप आए हैं अगर उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो लोकसभा चुनाव में आप क्या कह के वोट मांगेंगे यह आप सब ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हर बार पाकिस्तान पर और नोटबंदी पर वोट मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सरकार को साझेदार की तरह से चलाते हैं या हिस्सेदार की तरह चलाते हैं, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन दोनों में बड़ा फर्क है, साझेदार और हिस्सेदार। और बिहार की जनता साझेदारी और हिस्सेदारी में पीछे ना, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी इन सब बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि अब तो उनके लिए वोट पड़ेगा। नीतीश कुमार तो 5 साल के लिए फिक्स हो गए, क्योंकि यह जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का कोलैबोरेशन के पास दूसरा विकल्प नहीं है। ना ही नीतीश कुमार के पास गुलाटी मारने का कोई विकल्प है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास पार्टी तोड़ के अपने बना लेने का कोई विकल्प है, क्योंकि 17 MP उसके लोकसभा में आपके सरकार को सहारा दे रहे हैं और सहारा खींच लेंगे। और नीतीश कुमार की लोकप्रियता शरद पवार बाला साहब ठाकरे के बेटा की लोकप्रियता से 1000 गुना ज्यादा है। बाला साहब उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार का कोई तुलना नहीं है। दोनों के विषय में एक साथ बात करना ही नीतीश कुमार का अपमान है। तो इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी समझेगी, लेकिन हाँ, आयु है, उम्र है। नीतीश कुमार स्वयं कहेंगे कि अब बहुत हुआ, शरीर काम नहीं कर रहा है, अब युवाओं को आगे आने दिया जाए। वो इसी पीरियड में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि लोकसभा में नीतीश के नाम पर ही वोट मिलेगी और नीतीश के नाम को आगे करके वोट लिया जाएगा। अगर नीतीश बिदक गए और लोगों को लगा कि भाई नीतीश के साथ धोखेबाजी हुई है तो लोकसभा में परिणाम पलट सकता है बिहार में कम से कम। दूसरा क्या है कि अब जो वादे आपने किए हैं उनका संसाधन का ख्याल आपने रखा है कि नहीं, और नहीं रखा तो अब कैसे रखेंगे, इस पर भी पूरे बिहार की नजर होगी, हमारी भी नजर होगी। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए असंभव कुछ नहीं है, और नीतीश कुमार अनुभव के खान है। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही यह सब वादे किए हैं, और बिहार की महानतम जनता ने उनके इस वादों पर भरोसा किया है और उनको सत्ता दिया है। तो वो उम्मीद करेंगे कि यह सब फुलफिल हो, और नीतीश कुमार भी उम्मीद करेंगे कि कुछ भी मेरे तरफ से कमी ना रह जाए। मित्रों, आज तो यही था कि जब पहले वाले को बनाए रखना था तो यह ड्रामे की क्या जरूरत थी, और अगर पहले वाले को बनाए रखना था तो फिर युवाओं और महिलाओं के नाम लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसकी असली रिपोर्टिंग कल होगी, असली विश्लेषण
कल होगा। तो मैं भी कल इंतजार कर रहा हूँ शपथ ग्रहण के बाद की परिदृश्य पर। आप भी इंतजार करिए कि कल क्या होने वाला है। जो होगा उस पर विस्तार से विवरण होगा कि यह नरेंद्र मोदी की एम्बॉय कॉम्बिनेशन है या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मजबूरी है, वोट बैंक जरूरी है। देखने वाली बात होगी। इन्हीं सबों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।